नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज बात करनी है आईपीओ की। आप लोगों की क्वेरी आईपीओज़ पे लगातार आ रही है और आप लोगों को आज कुछ ज्ञान देना है। और ये ज्ञान जो है ये थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन इस कड़वाहट से आप कुछ मिठास ज़रूर पाओगे, ये हमारा आपसे वादा है। इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आएँ, लेकिन आपके भले के लिए ही होंगी। अगर आप देखना चाहते हो तो आगे देखो वीडियो, बाकी आप छोड़कर जा सकते हो। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। हम हैं अपनी वेबसाइट पर niftyindia.in। अगर आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली जो हम आपसे डिस्कशन करना है उस पर। ठीक, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप लोग जो सवाल पूछते हो इस आईपीओ में लगा दें, इस आईपीओ में लगा दें, तो क्या आप उसके रिस्क से मतलब वाकिफ़ हो कि नहीं। मैं जो समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने 10 लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया। मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे। मैं उनसे कनेक्ट हुआ और उनसे पूछा कि इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको शायद विश्वास ही ना हो, 10 में से 8 लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, 10 में से 8 लोगों को पता ही नहीं था कंपनी करती क्या है। इवन लोगों को ये भी नहीं पता कि मतलब यार किस सेक्टर की कंपनी है, और फिर भी उनको आईपीओ में फ़ंड लगाना है। अब ये चीज़ मेरे लिए डरावनी क्यों है, भयावह क्यों है? इसलिए क्योंकि मैं भी कह सकता हूँ आपसे कि आईपीओ में पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ। मैं भी ये बात कह सकता हूँ, मेरा भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है क्या कि मेरे नीचे जो लिंक दिया हुआ है उससे आप खाता खोलोगे, उससे मेरा फ़ायदा होगा। होता है यार, पार्टनरशिप है तो फ़ायदा होगा। हमारी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप होती है। इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका नुकसान हो या फ़ायदा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप है, हमारी और कंपनी की मतलब एकदम अच्छी अच्छी मीठी मीठी चीज़ हो रही है। नुकसान आपको है। ये चीज़ मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं भी एक समय जहाँ आप हो वहाँ था, लेकिन दिक्कत क्या हुई इस मतलब इस सफ़र में दिक्कत क्या हुई जो आप आज झेल रहे हो, वो मैं झेल के यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी में आप फ़ंड लगाने जाओ तो कई कुछ चीज़ें तो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। किस सेक्टर की कंपनी है, क्या काम करती है। अगर मेरा फ़ंड पॉजिटिव नहीं निगेटिव हो गया तो मैं क्या करूँगा। और बात रही करोड़पति बनने की, तो आईपीओ से आप क्या करोड़पति बनोगे। पहली चीज़, आप आईपीओ में चलिए फ़ंड लगाते हो, ठीक है, 15,000 के आसपास लगता है। एक ही लॉट मिलना होगा, मिलेगा अगर उसमें डिमांड ज़्यादा है तो। बाकी जो बेकार आईपीओज होते हैं उसमें तो मिल ही जाता है। ठीक, अब बेकार और सही सही आईपीओ क्या है, जहाँ पर लिस्टिंग गेन हो जाए वो अच्छा आईपीओ, जहाँ पर लिस्टिंग गेन होने की संभावना कम हो वो बेकार आईपीओ। मैं जो बात आपसे बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। 15,000 रुपये अगर आपके लिए सच में मायने रखते हैं, 15,000 रुपये रिटर्न कमा लेना, तो आपको आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके पास वही फंड है। अगर नुकसान हो गया तो आप बहुत भयंकर नुकसान भी झेल सकते हो। आगे मैं एग्जांपल दूंगा। अगर 15,000 रुपये आपके लिए छोटी वैल्यू रखते हैं तो ठीक है, आप लगा सकते हो, क्योंकि गेंस तो ठीक ठाक हो ही जाते हैं। लेकिन क्या आप उसके जो रिस्क इन्वॉल्व है उससे वाकिफ़ हो? इसी रिस्क से मैं आपको मिलाने चल रहा हूँ यहाँ पर। इस डेटा के लिए मनी कंट्रोल वेबसाइट को पूरा साभार। मैं आपसे जो एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। करोड़पति तो आप बाद में बनेंगे, पहले आप डेटा समझ लीजिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ये सब जो करते हैं वही काम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी करती है। मैं सबका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा, आप समझिएगा बात। -14% पे लिस्टिंग हुई। एसबीआई कार्ड -9% पे लिस्टिंग हुई एट क्लोजिंग ऑन लिस्टिंग डे। ये समझिएगा जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन की क्लोजिंग यहाँ पर क्या रही है। माइनस में ठीक ठाक कंपनियाँ हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, एसबीआई कार्ड, बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी मतलब ऐसी कंपनियों की, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। और आज की डेट में अगर आप देखें ज़्यादातर कंपनियां माइनस में हैं। ज़्यादातर कंपनियां, बहुत कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो अपने मतलब जहां पर उनकी लिस्टिंग हुई थी उससे ऊपर हैं। एक हो गई एसबीआई कार्ड, दूसरी हो गई जीलोमॉक, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ज़्यादातर -10, -80। ये मैं 2 कंपनियों के और आपके सामने एग्जांपल रखूंगा एसबीआई कार्ड का एक्सप्लेनेशन देने से पहले। ठीक, एसबीआई कार्ड का भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, उससे पहले 2 कंपनियां आपके सामने रखूंगा। एक है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। आप देखिए 440 के आसपास लिस्टिंग हुई थी इसकी। आईपीओ में ये भी आया था और बाज़ार उस वक्त ठीक ठाक थी। आप जाकर बाज़ार देखिए, बाज़ार में कुछ भयंकर कुछ था नहीं अपोलो माइक्रो सिस्टम के लिए। लेकिन जो कंपनी 450 पे लिस्ट होकर अभी कितना 100 रुपये पे ट्रेड कर रही हो, अपॉन 4 हो गई, तो समझिएगा आप भले एक लॉट में लगाओ, अगर आपके लिए सच में वो 15,000 मायने रखता है तो आपका ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये कब होगा आपके साथ, जब आप कंपनी नहीं समझ रहे होगे। आप सोचोगे यार नुकसान हो गया, एक हफ्ते बाद इंतज़ार कर लेता हूँ। उस इंतज़ार के करने के चक्कर में देखिए जो इंतज़ार किया उसका क्या हाल हुआ, जो इंतज़ार किया उसका क्या हाल हुआ है आज। समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा है लेमन ट्री। यहाँ पर मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबको पता था होटल बिजनेस जो है वो कमाल का चलेगा। कोरोना किसी को नहीं पता था भैया, कोरोना नहीं पता था। काफ़ी दिन
एक जोन में रह के फंसा हुआ था, उसके बाद जोन ब्रेक हुआ, कोरोना काल आया, देखिए ध्वस्त हो गया, स्टॉक प्राइस ध्वस्त हो गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया? करोड़पति बनने वाले वादे करने वाले लोगों से बचाने के लिए। मैं भी चलिए आपको वादा कर देता हूँ कि आप करोड़पति बन जाओगे आईपीओ में पैसा लगाकर। इस आईपीओ में लगा दो, उस आईपीओ में लगा दो। देखिए मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं खुद आपको वीडियो भी देता हूँ कि इस आईपीओ में आप लगा सकते हो, वहाँ मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। लेकिन आपकी बात कहाँ चली गई? आपको मैंने कैम्स के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कितनी अच्छे डिटेल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैम्स काम क्या करता है, आप उससे पर्सनली कनेक्ट कैसे हो सकते हो, आप कैम्स की सर्विसेज को कैसे यूज कर सकते हो। आपको मैंने कैमकॉन वाले आईपीओ में पैसा लगाने से पहले क्या बताया कि हाँ आप इनकी दवाओं से आपका संबंध है, ये जो मदद करते हैं वही तेल आप अपनी गाड़ी में डलाते हो। मतलब इनडायरेक्टली एक वे में आपसे कनेक्शन बिठाना चाहिए। जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हो वही पैसा वो कंपनी आगे चल के अपने बिजनेस को ग्रो करेगी, आप उस कंपनी को जानो तो। अब जैसे जो लेमन ट्री में पैसा लगाया होगा होटल बिजनेस में, उसको क्या चीज़ें दिखी होंगी उस वक्त, वो समझा होगा हाँ यार भविष्य अच्छा है। लेकिन अभी क्या हुआ, सिचुएशन आगे चल के बुरी हो सकती हैं। या अगर आप बिजनेस को ही नहीं समझ रहे हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे मुझे निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए। आते हैं एसबीआई कार्ड पे। देखिए इस कंपनी में कोई खराबी नहीं थी, इवन मैं भी इसमें आपको कह देता हाँ भैया पैसे लगा लो। लेकिन आईपीओ के चक्कर में क्या हुआ, लोगों का लिस्टिंग गेन हो ना हो उसको छोड़ दीजिए, जो लोग होल्ड कर गए, ठीक, जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन ऊपर से नीचे बढ़िया सेल ऑफ आया, उसके बाद अगले 3 4 5 महीने देखिए कितने डरावने हैं। और उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ है, कोरोना क्राइसिस उसका लो, उसके बाद सिचुएशन इतनी बदतर हो गई। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई रिटेल इन्वेस्टर इसमें अपनी पोजीशन पे बैठ पाया होगा, क्योंकि लोगों को कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होता है। जबकि एसबीआई कार्ड बहुत अच्छी कंपनी थी, देखिए कितना बढ़िया रिटर्न भी दी है। लेकिन इसके लिए किसको इंतजार करने का, मतलब इंतजार करने का जज्बा किसके पास है? वही जज्बा मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ कि पहले तो आप कंपनी को समझो, कंपनी को जानो। लिस्टिंग गेन कमाना तुक्का मारना जैसे है कि आप किसी के कहने पे पैसा लगा दो, नुकसान हुआ तो आपका फ़ायदा हुआ तो आपका, लेकिन सामने वाले का वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, इसको आपको समझना होगा। तो मैं आपसे बस यही बता रहा था कि ये जो आईपीओ का हवा बना हुआ है इस वक्त, उससे अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचो और सोचो कि मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ वो कंपनी अगर 50% ऊपर चली गई तो मैं क्या करूँगा, 50% नीचे चली गई तो मैं क्या करूँगा, लिस्टिंग डे पे अगर 20% का फ़ायदा दी तो मैं क्या करूँगा, लिस्टिंग डे पर अगर 10% 20% का नुकसान दे गई तो मैं क्या करूँगा। और इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया कि अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं ये पिछले 2-3 सालों की, पिछले 2 सालों की, और वहाँ पर आप देख लीजिए क्या हुआ है, लिस्टिंग डे पे क्या हुआ है, अभी का क्या सिनारियो है। 70 80% तक कंपनियाँ गिरी हुई हैं, और ठीक ठाक कंपनियाँ ऐसी नहीं है कि एकदम बर्बाद हैं। मैंने आपको 2 अलग कंपनियाँ अपोलो माइक्रो सिस्टम और लेमन ट्री भी दिखाया। ये आपको अपने लेवल पे समझना होगा, समझनी होगी बात, तभी आप कुछ अच्छा डिसाइड कर पाओगे। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ हो सकता है, लेकिन देखो मैं अभी आपसे क्या कह रहा हूँ, इस बाज़ार में अगर आप तुक्का लगा के पैसा कमाने आए हो तो यार बहुत ख़तरनाक चीज़, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तुक्का लगाकर, मैं बात क्यों कह रहा हूँ तुक्का लगाने वाली, मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर, मैं तुक्का लगाने वाली बात क्यों कह रहा हूँ। आपको पता होगा इस बाज़ार में, नहीं पता मैं फिर से बता रहा हूँ कि 90 to 95% लोग अंततः नुकसान लेकर निकलते हैं। आप एक आईपीओ में फ़ंड लगाओगे, वहाँ आपको 40%, 50%, 60% या 100% मान लो हैप्पीएस्ट माइंड्स आपको मिल गया, इतना फ़ायदा हो गया, तो आप फिर से वही कोशिश करोगे फिर से लगाने की। ऐसे भी आईपीओज आपको मिलेंगे जो आपको लिस्टिंग गेन देने की बात छोड़ दीजिए, आपको नुकसान दे के जाएंगे। तब क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन पे बने रह जाओगे। फ़ायदा हुआ तुरंत एग्जिट करोगे, लेकिन अगर नुकसान हो गया आप रिकवरी के चक्कर में बने रह जाओगे। और रिकवरी के चक्कर में क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये तबाही। आप अपने आप को रख कर सोचा कीजिए कि आपको यहाँ मिला कोई मतलब किसी आईपीओ में आपने पैसा लगाया, आपको 450 पे मिला, आप 1 महीने इंतज़ार किए, आपको वही मिलने लगा 350 में। आप 1 और महीने इंतज़ार किया, आपको वही 300 में मिलने लगा। 1 और महीने इंतज़ार किया, आपको वही चीज़ 250 में मिलने लगी। सस्ती होती चली जा रही है। अगर आप एवरेज करने की सोचोगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आपको बिजनेस के बारे में पता नहीं है, सिचुएशन आगे क्या हो जाएगी नहीं पता है। कभी कभी कंपनियां अपने स्टॉक प्राइस को प्रीमियम पे लाती हैं, कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ फंसाने के लिए। और ऐसी बुल मार्केट का मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि जब नीचे से मार्केट सही जगह पे आकर ट्रेड कर रही हो, उस वक्त ये फ्रॉड बहुत होते हैं। अच्छी कंपनियों के स्टॉक देखो, मैं आपको बताता रहूँगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि मैं आपको अच्छे आईपीओज बताऊं। लेकिन मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी समझ बढ़ाइए, बस मैं यही चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि इस आईपीओ में क्यों लगाना चाहिए,
और इस चीज़ की गारंटी ना मैं ले सकता हूँ ना कोई और कि आपको लिस्टिंग गेन होगा या नहीं। तो बस यार यही मैं आपको समझाना चाहता था। करोड़पति कैसे बना जाता है वो ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है, सबका अपना एक प्रोसेस होता है। ठीक, किसी के पास शॉर्टकट तरीका नहीं है करोड़पति किसी को बनवा देने का। शॉर्टकट ढूंढना बंद कीजिए। और 15,000 रुपये से आप करोड़पति तो नहीं बन सकते, उतना मुझे पता है। अगर मिलने वाला आईपीओ होगा तो आप 15,000 से ज़्यादा अप्लाई करके पाओगे नहीं। अगर नहीं मिलने वाला होगा तो आप नुकसान ही कराने बैठे हो इस बाज़ार में। तो हर आईपीओ में अंधाधुंध भक्ति करने से अच्छा है कुछ सेलेक्टेड आईपीओज़ में अपना फ़ंड डालो, लिस्टिंग गेन हो जाए बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी हो तो उस कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि एसबीआई कार्ड, अगर कंपनी पे ट्रस्ट होता कोई यहाँ पर नहीं बेचता। इवन ये कंपनी थी एवरेज करने लायक, इसका बिजनेस था एवरेज करने लायक, क्योंकि सब कुछ कोरोना काल में सब कुछ हो जाएगा क्या ऑनलाइन, और ऑनलाइन से इनको तो और फ़ायदा होना है। तो ऐसी कंपनियां अगर आपको मिल जाए, कितना भी नीचे चली जाए, आपको नहीं बेचना है। अगर कंपनी में इंटरनल कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसा गलत सा नहीं हो गया है तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपके लिए आईपीओज़ की वीडियो आती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर हमारी बातें अच्छी लगी। अगर कोई बात किसी को कड़वी लगी, बुरी लगी, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी आपसे चाहता हूँ। बस आपके अलावा आपका भला कोई नहीं सोच सकता, मैं इतना समझता हूँ। बाकी आप खुद समझदार हो यार। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।